एक ऐसी रियलिटी थी जो समझने से मना कर देती है और इंसान को डिनायल में जीना सिखा देती है। डीमन किंग के सामने जो सच खड़ा था, उसे इग्नोर करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो शॉक में पत्थर की तरह खड़ा था, क्योंकि उसकी ब्लैक फ्लेम्स, जिस पर उसे हमेशा घमंड था, हीरोज की स्किन को एक स्क्रैच तक नहीं दे पाई थी। दर्द और कड़वाहट के साथ उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। एक छोटी सी हीरो की तलवार मेरी इतनी हार्ड स्केल्स को चीर कर सीधा मेरे दिल तक कैसे पहुंच गई? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो जो खुद को हमेशा सबसे सुपीरियर मानता आया था, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? ये वही लड़का था जिसने डीमन किंग एकेडमी में फर्स्ट रैंक से ग्रेजुएट किया था और पूरी श्रद्धा के साथ डीमन किंग स्टैंडर्ड की टीचिंग्स को फॉलो किया था। ये स्टैंडर्ड सेंचुरीज पहले फर्स्ट एम्परर ने बनाया था। इसके रूल सिंपल थे: टावर बनाना, प्रिंसेस किडनैप करना, इमोशंस अब्सॉर्ब करना। उसने स्टैंडर्ड को इतने फेथफुली फॉलो किया कि वो जानबूझकर प्रिंसेस को किडनैप करता और हीरोज को रेस्क्यू के लिए ग्रो होने देता। उसका मानना था कि हीरो का एंगर और सॉरो डीमन किंग का बेस्ट फूड होता। काउंटलेस साइकिल्स चले, प्रिंसेस किडनैप होती, हीरोज आते, ट्रेनिंग करते, रेस्क्यू करते और डीमन किंग उनके इमोशंस हार्वेस्ट कर लेता। उसे लगता था वर्ल्ड डोमिनेशन बस थोड़े ही टाइम की बात है। लेकिन आज वो खून से लथपथ था, मिट्टी पर गिरा हुआ था और चीख रहा था, मेरा अंत इतना बेकार क्यों है? वो इस बेकार सी हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। हीरोज उसके सामने खड़े थे, नफरत से उसे देख रहे थे। एक हीरो ने कोल्ड टोन में बोला, ये डीमन और ये किंग्स सब एक जैसे कचरा होते हैं। फिर हीरो ने सार्केज्म से कहा, केओस तुम लोग खुद क्रिएट करते हो और फिर एक्टिंग करते हो जैसे शॉक हो गए हो। इस बात का डीमन किंग के पास कोई जवाब नहीं था। हीरो ने सच बताया, प्रिंसेस को किडनैप करना असल में एक सिग्नल होता है, डीमन किंग एक्टिविटी स्टार्ट होने का, एक ओपन इनविटेशन, ताकि हम आए और तुम्हें रोक सकें। हीरो हंसते हुए अपना लॉजिक एक्सप्लेन करने लगा, ह्यूमन किंग को मारना सबसे स्टूपिड प्लान होता है। अगर किंग गायब हो जाए ना, तो ग्रीडी लोग खुद ही सिविल वॉर शुरू कर देते हैं। इंटरनल केओस स्टार्ट होते ही ह्यूमंस की हेट्रेड आपस में डाइवर्ट हो जाती है और तुम डीमन किंग इवॉल्व ही नहीं कर पाते। हीरो थोड़ा सा हंसा, ये सब तुम्हारे स्टैंडर्ड के बिल्कुल अगेंस्ट है। तुम गांव में मॉन्स्टर्स भेजते हो, हम ट्रेनिंग कर लेते हैं। टावर के अंदर जाते ही फर्स्ट फ्लोर वीक मॉन्स्टर्स से भरा होता है, परफेक्ट ग्राइंडिंग स्पॉट। डीमन किंग दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि हीरो ने अपनी सॉर्ड उसकी बॉडी से खींच ली थी। फिर हीरो ने सबसे आखिरी और सबसे क्रूअल सच बताया, जब टावर बोरिंग हो जाता है तो हम बस डीमन किंग को मार देते हैं, फिर एक नया किंग आता है, नया टावर बनता है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा केओस सिर्फ हमारी हंटिंग और लेवलिंग के लिए बना हुआ प्लेग्राउंड है। बाकी हीरोज हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक नया टाइटल दिया, तुम डीमन किंग नहीं हो, तुम हमारे नर्चर मास्टर हो, हमारा गॉड फादर, जो हमेशा हमारी लेवलिंग में हेल्प करता रहा। हीरोज उस पर गिरा हुआ लूट उठाते हुए बोले, थैंक्स, हमेशा बेस्ट लेवलिंग स्पॉट देने के लिए। डीमन किंग बस बड़बड़ाता रहा, गॉड फादर, गॉड फादर। उसका इल्यूजन ऐसे टूटा जैसे किसी ने जोर से उसके फेस पर थप्पड़ मारा हो। अब उसे समझ आ गया था, उसका पूरा टावर सिर्फ हीरोज के लिए पॉइंट्स फॉर्मिंग ग्राउंड था। हीरो ने मान लिया, हाँ, फाइट्स रियल थी, कैजुअलिटीज भी हुई, पर हमने उन मौत को सिर्फ अपने फेम के पॉइंट्स में काउंट किया। हीरो ने फेयरवेल कहा और उसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अब डीमन किंग के अंदर कुछ और ही टूट चुका था और डीमन किंग स्टैंडर्ड की सारी टीचिंग्स अब बिखर चुकी थी। उसकी सारी आस्था टूट चुकी थी, बेइज्जती उसकी रगों में आग की तरह दौड़ रही थी। वो चीख उठा, अगर यही स्टैंडर्ड्स का एंड है तो मैं मौत के आगे क्यों झुकूं? मैं ऐसी बेकार, ऐसी जिल्लत भरी मौत कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पूरे जोर से वो खुद को डीमन किंग डिक्लेयर करता है। उसके चारों ओर भयानक एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, लेकिन कुछ करने से पहले ही हीरो ने उसका सर उड़ा दिया। जिंदगी के आखिरी पलों में उसने देखा, बाकी हीरोज हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। नफरत से भरी नजर से उसने उन्हें देखा और धमकाया, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। हीरोज के कटे हुए सर के पास खड़ा था, अपने साथियों को वार्निंग देते हुए, सर को ज्यादा डैमेज मत करना, मुझे इसके सींग चाहिए। तभी हीरो ने नोटिस किया, पड़ी हुई लाश से अजीब सी चमकती चिंगारियां निकल रही थी। डीमन किंग ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। हीरो को समझ आ गया, कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। वो चीखा, सब लोग भागो अभी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डीमन किंग के शरीर से एक डरावनी एनर्जी फूटी, एक जबरदस्त धमाका हुआ और हीरोज की चीखों के बीच सब कुछ मलबे में बदल गया। मरते वक्त डीमन किंग को एहसास हुआ, पूरा स्टैंडर्ड सिस्टम ही बेकार था। हीरोज ने उसकी मौत तक उसका मजाक उड़ाया। उसने सोचा, काश मुझे एक और मौका मिलता, मैं इन बेकार रूल्स को गॉब्लिन्स को खिला देता बदले के तौर पर। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, पियर्स डेयास। उसकी चेतना वापस आई।
आंखें झटके से खुली। वो इधर उधर देखता है, उलझन में। क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? आवाजें गूंज रही थी। उसे स्टेज पर बुलाया जा रहा था। पियर्स डियास, पियर्स डियास। वो शॉक में था। किसी ने उसे स्टेज पर चढ़ने को कहा। तभी अकेडमी प्रिंसिपल ने बोला, ग्रेजुएशन डे पर ध्यान कहाँ है जीनियस स्टूडेंट? उसकी नजर लाल बैज पर पड़ी, डीमन किंग एकेडमी का सिंबल। और तब उसे समझ आया, वो 15 साल पीछे आ चुका था। बिल्कुल ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन ग्रेजुएट्स को एक एक करके स्टेज पर बुलाया जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे, लेकिन इतना क्लियर था कि ये उसका गोल्डन चांस था। एक प्रोफेसर बोला, टॉप स्टूडेंट पियर्स डियास, नए डीमन किंग्स की तरफ से ओथ पढ़िए। उसके सामने डीमन किंग स्टैंडर्ड्स चमक रहे थे। अपने डोमेन में टावर बनाना, किसी प्रिंस या प्रिंसेस को किडनैप करना, मास्टरमाइंड बनकर केओस फैलाना, हीरोज को ट्रेन करके उनसे एनर्जी हार्वेस्ट करना, लोअर फ्लोर्स को वीक मॉन्स्टर्स से भरना। ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर घृणा आ गई। यही रूल्स थे जो उसे बचपन से रटाए गए थे और जिनकी वजह से वो मरा था। वो सोचता है, इन बेवकूफ रूल्स पर दोबारा कसम खाने का क्या मतलब, जब ये मुझे सीधा मौत तक ले गए थे। ऑफिसर ने कहा, ओथ पढ़िए, लेकिन पियर्स ने सबको चौंका दिया। उसने सीधा मना कर दिया। पूरा हॉल स्टन हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो चिल्लाया, मैं ऐसी घटिया घिनौनी ओथ नहीं ले सकता। ये स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा बेवकूफी और गिरा हुआ सिस्टम है। ये पूरा का पूरा कचरा है। हॉल शौक और डर से भर गया। टॉप स्टूडेंट अब सबकी नजरों में सड़ी का सबसे बड़ा पागल बन चुका था। आर्क ड्यूक आर्काइन ब्लेयर गुस्से में टेबल पर हाथ पटकता है और तुरंत एग्जीक्यूशन की धमकी देता है। फिर वो खुद को संभालता है और आखिरी मौका देता है। या तो तुम अपने शब्द वापस लो और पूरे डेमन वर्ल्ड से माफी मांगो, या फिर पनिशमेंट के तौर पर अरेन रीजन असाइन किया जाएगा। वो वार्निंग देता है, अरेन सबसे खतरनाक एरिया है। वहां अनगिनत डेमन किंग्स मर चुके हैं। लेकिन पियर्स उसे बीच में ही रोक देता है। ठंडे और चैलेंज भरे टोन में बोलता है, मुझे वहीं भेज दीजिए अभी। वो अनाउंस करता है, मैं वहां जाकर प्रूव करूंगा कि जिन डेमन किंग स्टैंडर्ड्स को आप पवित्र समझते हो वो असल में सिर्फ बकवास हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में। आर्कड्यूक पूरी तरह हिल चुका था। वो अपना कंट्रोल खो देता है। चीखते हुए पियर्स को निराशाजनक बताता है और तुरंत ऑर्डर देता है, पियर्स डियास को अरेन उसका डिप्लॉयमेंट रीजन असाइन किया जाता है और साथ ही उससे सारे स्पेशल प्रिविलेजेस छीन लिए जाते हैं जो टॉप डेमन किंग्स को मिलते हैं। उसके साथ कोई भी डेमन नहीं जाएगा। ये फाइनल ऑर्डर था। एक भयानक पोर्टल खुला, जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हो। साथ ही सख्त आदेश, जब तक विक्ट्री कंप्लीट ना हो उसे डेमन वर्ल्ड वापस आने की इजाजत नहीं होगी। पोर्टल के अंदर गिरते हुए पियर्स ने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचा, ये सब उस केओस का नेचुरल रिजल्ट है जो उसने खुद क्रिएट किया था। उसी पल उसे एहसास हुआ, अरीन वही जगह है जहां वो हीरोज रहते हैं जिन लोगों ने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मारा था। उसे याद आया, टाइम रिवाइंड होने से पहले भी अपनी फर्स्ट लाइफ में उसने अरीन खुद चूज किया था, सिर्फ अहंकार के चलते। इस बिलीफ के साथ कि सबसे पावरफुल को ही सबसे हार्डेस्ट डिफिकल्टी कॉन्कर करनी चाहिए। अब उसे मानना पड़ा, यही अहंकार उसकी मौत का रीजन बना। अरीन में हीरोज की भरमार थी। आखिरकार वो सेफली लैंड कर गया, अपने पंख फैलाते हुए इर्गिस्ट माउंटेन्स की बर्फ में खड़ा था, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर। एक नई जर्नी शुरू करने के लिए पियर्स ने डिसाइड कर लिया, इस बार मैं पिछली बार जैसी कोई भी गलती रिपीट नहीं करूंगा। इस बार सीन शिफ्ट। ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू होने से पहले गॉर्डन डेरिक एक्सट्रीम केयर के साथ तैयारी कर रहे थे, अपनी अपीयरेंस सुधारते हुए, क्योंकि वो था डेमन एकेडमी का पहला और सबसे बेस्ट ग्रेजुएट। डेमन वर्ल्ड के रूल्स के मुताबिक एकेडमी डेमन्स को किंग्स की सर्विस के लिए ट्रेन करती है और टॉप डेमन को टॉप डेमन किंग की सर्विस के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये स्पेशल प्रिविलेज बाकी ग्रेजुएट्स जो सेकंड और थर्ड रैंक पर आए थे उनके लिए जेलसी और जलन का रीजन बन चुका था। वो बोलते हैं, काश थोड़ी और मेहनत कर लेते तो लॉर्ड पियर्स की सर्विस का ऑनर हमें मिलता। गॉर्डन के लिए सब डेमन किंग्स महान थे, लेकिन उसका फर्म बिलीफ था, ग्रेटनेस में कोई भी लॉर्ड पियर्स के बराबर नहीं हो सकता। उसके लिए पियर्स सिर्फ एक किंग नहीं, एक मिरेकल था। 1000 साल में एक बार जन्म लेने वाला डिमोनिक ड्रैगन लीनिएज का हेयर जिसे हिस्ट्री इमॉर्टल करेगी। उसके लिए उसी साल पियर्स के साथ ग्रेजुएट होना एक डिवाइन ब्लेसिंग था। वो सोचने लगा, अगर वो पियर्स के साथ हो तो कोई भी डायमेंशन जीतना नामुमकिन नहीं है। उसने अपने दिमाग में एक जाइंट स्टैचू इमेजिन की, एक महान किंग और उसका लॉयल एड साथ खड़े हैं।
पूरे जोश के साथ उसने डिसाइड किया, मैं भी अपना नाम डेमन वर्ल्ड के ग्लोरियस हिस्ट्री में लिखवाऊंगा। लेकिन ये गोल्डन ड्रीम्स उसी पल चूर चूर हो गए जब उसे याद आया वो मोमेंट जब पियर्स ने स्टैंडर्ड्स को कचरा कहकर चिल्लाया था। गॉर्डन पर गहरा शॉक गिरा। उसका पूरा वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका आइडल उन्हीं पवित्र स्टैंडर्ड्स को नफरत करता है। उसकी मेंटल इमेज पूरी तरह टूट चुकी थी। अपने किंग की बातें सुनकर वो शॉक और फियर के बीच अटक गया। सीन शिफ्ट अगेन। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट, एर्गिस्ट माउंटेन्स का डीप रीजन। बर्फ के बीच हैवी बैग्स उठाए गॉर्डन पहुंचता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और डिस्पेयर साफ दिख रही थी। वो खुद से पूछ रहा था, ये सब क्यों हुआ? पियर्स उसे देखकर हैरान हो गया। उसे क्लियरली बताया गया था उसके साथ कोई डेमन नहीं भेजा जाएगा। फिर भी आखिर में एक भेज ही दिया गया। जब वो पास आया, पियर्स ने उसे पहचान लिया और वेलकम किया। टूटने के एज पर खड़े गॉर्डन ने तुरंत पूछा, तुमने इतना केयरलेस काम क्यों किया? लेकिन पियर्स ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे समझ ही ना आए। मतलब? गॉर्डन गुस्से से फट पड़ा। उसने याद दिलाया सबके सामने स्टैंडर्ड्स का अपमान और उसके रिजल्ट में ये डेडली अरेन एंजाइल जहां वो श्योर श्योर मरेगा। पियर्स ने उसे शांत करने की कोशिश की, मजाक के टोन में बोला, इतनी टेंशन मत लो, कहीं अपने बाल ही न नोच ले। गॉर्डन चीखा, बालों की प्रॉब्लम ही नहीं है। उसी पल पियर्स ने अपने असिस्टेंट की हालत को उस फीलिंग से कंपेयर किया जो उसे टाइम रिवाइंड होने से पहले होती थी। और तब उसे समझ में आया, ब्रेकडाउन से पहले का ये साइलेंस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। शांत और सेल्फ कॉन्फिडेंट। पियर्स को याद आया कि कैसे गॉर्डन हमेशा उसे मोटिवेट करता था। कहता था कि दोनों मिलकर हर डिफिकल्टी पार कर लेंगे। यहां तक क्लेम किया कि अगर मिशन अरेन में ना होता तो उसे इतना एक्साइटमेंट फील ही ना होता। पियर्स को समझ में आ गया कि गॉर्डन की घबराहट बिल्कुल जस्टिफाइड है। उसने डिसाइड किया कि वो टाइम ट्रैवल का सच गॉर्डन को नहीं बताएगा। अगर बताया तो गॉर्डन उसे पागल समझ लेगा। थोड़ा शांत होने के बाद गॉर्डन ने अपने ब्रेकडाउन के लिए माफी मांगी। सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए उसने अपना फर्ज निभाने का डिसीजन लिया। फिर वो दोबारा स्टैंडर्ड्स की तरफ लौट आया। उसने याद दिलाया कि पहला रूल क्लियरली कहता है कि एक टावर बनाना जरूरी होता है। पियर्स ने इस प्रपोजल को ठंडे टोन में रिजेक्ट कर दिया। उसने डिक्लेयर किया कि टावर यहीं बनेगा। उसने टावर का सीड निकाला और जमी हुई जमीन में दबा दिया। उसने बताया कि टावर को ग्रो करने के लिए डेमन किंग के ब्लड की जरूरत होती है। गॉर्डन फिर से घबरा गया। उसने एक्यूजेशन लगाया कि पियर्स स्टैंडर्ड्स का वायलेशन कर रहा है और डेमन किंग की रेपुटेशन को बर्बाद कर रहा है। पियर्स ने बिना इमोशन के जवाब दिया कि उसने कभी प्रॉमिस नहीं किया कि वो उन लॉज को फॉलो करेगा। उसने अपना हाथ काटा और गॉर्डन को ध्यान से सुनने को कहा। उसने जोर देते हुए कहा कि डेमन किंग स्टैंडर्ड्स बेकार हैं, खासकर अरेन कॉन्टेक्स्ट में। उसका खून टावर के सीट पर गिरा। सीट तुरंत एक्टिवेट हो गया। एक लाल रोशनी निकली और एक मैजिकल सर्कल बना। पियर्स ने एक्सप्लेन किया कि अरेन इतनी ज्यादा हीरोज से भरा हुआ है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। टावर ने यूजर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। ब्लैक फ्लेम डिमोनिक ड्रैगन हीनियज का पियर्स देयास। टावर धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगा। बर्फ के बीच टावर का समनिंग पूरा हुआ। दोनों उसकी विशाल स्ट्रक्चर को देखते हुए चुप खड़े रहे। पियर्स ने अपने असिस्टेंट को अंदर आने को कहा। अंदर जाकर पता चला कि पहला फ्लोर पूरी तरह खाली था। गॉर्डन ने रिग्रेट के साथ देखा। एक नॉर्मल टावर में कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स और मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन यह टावर बिल्कुल खाली था, जैसे किसी ऐसे डेमन किंग के लिए बना हो जिसके सारे प्रिविलेजेस छीन लिए गए हों। यह सिचुएशन 5th फ्लोर तक सेम रही। वहां किंग का रूम भी खाली था। गॉर्डन ने टावर की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि कम से कम टावर के दूसरे रूल का पालन होना चाहिए। उसने पियर्स को रूल याद दिलाया कि किसी प्रिंस या प्रिंसेस का किडनैपिंग मैंडेटरी होता है। बेहतर होगा कि थ्रोन के सबसे करीब वाले का हो ताकि मैक्सिमम डिमोनिक एनर्जी मिल सके। उसने मैप निकाला और बताया कि कोर्जन किंगडम एर्गिस्ट माउंटेन्स के सबसे पास है। पूरे एंथुजियाज्म के साथ उसने सजेस्ट किया कि उन्हें सक्सेशन में सबसे हाई रैंक वाली प्रिंसेस का किडनैपिंग करना चाहिए, ताकि किंगडम का गुस्सा और दुख अब्सॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ाई जा सके। पियर्स ने बीच में ही रोक दिया और तुरंत किडनैपिंग के आइडिया से अग्री कर लिया। गॉर्डन के शक को पहले ही समझते हुए उसने कामली कहा,
कि उसकी नजर एक खास प्रिंसेस पर है। गॉर्डन मिशन के लिए काफी एक्साइटेड हो गया और हेल्प ऑफर की। लेकिन पियर्स ने उसे ऑर्डर दिया कि वो टावर में ही रुककर गार्ड करे, ये कहकर कि किंग का रेजिडेंस खाली नहीं छोड़ना चाहिए। गॉर्डन को रिलीफ की सांस आई। उसे लगा उसका मास्टर अब नॉर्मल हो गया है और जो पहले एक्सट्रीम एक्शंस थे वो बस ग्रेजुएशन के बाद का स्ट्रेस था। शायद अब चीजें सुधर सकती हैं। जब गॉर्डन ने टारगेट्स की आइडेंटिटी पूछी, पियर्स ने उसे शॉक दे दिया। उसने चूज किया किंगडम ऑफ हिल्डरन, जो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में था और टावर से सबसे ज्यादा दूर। पियर्स एक डिस्टेंट कासल की विंडो की तरफ फ्लाई करता है और अपना टारगेट आइडेंटिफाई करता है, 13th प्रिंसेस, जो सबसे कम प्रेजेंस और वीकेस्ट इन्फ्लुएंस वाली थी। वो सीधा उसके रूम में घुस जाता है और अनाउंस करता है कि वो उसे लेने आया है। दूसरी तरफ गॉर्डन चिल्लाता है कि ये चॉइस बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के ऑपोजिट है। प्रिंसेस उसे हैरानी से देखती है, सोचती है ये कौन है। पियर्स ठंडे टोन में बोलता है कि वो डीमन किंग है और उसे किडनैप करने आया है। लेकिन डर के बजाय प्रिंसेस हल्की सी हंसी हंस देती है, जो सिचुएशन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। वो बिना डरे पूछती है, थोड़ा बोल्ड और डिफाइंट होते हुए, तुम श्योर हो तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? पियर्स एक सेकंड के लिए स्टन हो जाता है। वो सोचता है क्या ये डीमन किंग्स को जोक समझ रही है। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि ऑब्वियसली वो कर सकता है, वो डीमन किंग जो है। तब प्रिंसेस उसे और भी शॉक दे देती है। वो तुरंत सरेंडर कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ जाने के लिए रेडी है। पियर्स उसकी कामनेस सस्पिशियस लगती है। वो पूछता है कि वो क्या स्कीम प्लान कर रही है। प्रिंसेस कामली बोलती है कि वो हमेशा से जानती थी कि एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि वो प्रिंसेस है। पियर्स वॉर्न करता है कि उसे डिसीव करने की कोशिश मत करो। वो क्लियरली बोलता है कि वो डेस्परेट सिचुएशन में है और उसके ट्रैप में नहीं फंसेगा। प्रिंसेस लॉजिकली जवाब देती है, अगर मुझे तुम्हारे आने का पता ही नहीं था तो मैं ट्रैप कैसे लगा सकती थी। पियर्स मान जाता है कि बात लॉजिकल है, फिर भी उसके दिल में एक अजीब अनईजीनेस रहती है। प्रिंसेस बात काटकर चलने के लिए कहती है और हाथ आगे बढ़ाती है। पियर्स उसे उठाता है और अर्गेस्ट माउंटेन्स की टावर की तरफ फ्लाई कर जाता है। टावर पहुंचते ही गॉर्डन नर्वस और एक्साइटेड दोनों होता है। पियर्स ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस को प्रिजन के बजाय 4th फ्लोर के कॉर्नर में रखा जाए, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और वो थोड़ी लीनियंसी देना चाहता है। गॉर्डन एग्री करता है, फिर एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने को बोलता है। सीन 4th फ्लोर पे शिफ्ट होता है। प्रिंसेस अकेली ठंडे हार्ड फ्लोर पर बैठी होती है। वो धीरे से खुद से कहती है, सच में मुझे किडनैप कर लिया गया। वो रूम को ऑब्जर्व करती है। न पिलो, न ब्लैंकेट, न सर्वेंट्स, न गार्डन्स, न लग्जरी, कुछ भी नहीं जो वो किंगडम में यूज करती थी। फिर भी एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ वो कहती है, सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। उधर गॉर्डन पियर्स को टावर ऑफ मॉन्स्टर्स से आया हुआ इनविटेशन दिखाता है। वो एक वेलकमिंग पार्टी थी, न्यू डीमन किंग के लिए। पियर्स इस आइडिया का मजाक उड़ा देता है। उसे लगता है ये बस पावर फ्लेक्स और हरासमेंट का अटेम्प्ट है। वो कहता है डीमन किंग्स नॉर्मली कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन आरएन के हार्श और अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस ने उन्हें मजबूर कर दिया है। पियर्स इनविटेशन एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। वो मानता है कि पहले वो उन्हें वीक समझकर इग्नोर कर रहा था, पर अब कम्युनिकेशन जरूरी है। वो फॉरेस्ट के बीच टावरिंग टावर ऑफ मॉन्स्टर्स पहुंचता है। वहां ड्रैक्सन, मॉन्स्टर डीमन किंग जो 70 साल से रूल कर रहा है, अपने थ्रोन पर बैठा मीट फाड़ फाड़ के खा रहा है। ड्रैक्सन डिसमिसिवली पूछता है, तू ही है वो नया किंग जो ट्रेडिशंस का मजाक उड़ा रहा था? ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता। पियर्स कोल्डली पूछता है, फाइट चाहिए या रीजन बताओगे इनविटेशन का? ड्रैक्सन सार्कास्टिक हंसी के साथ रिवील करता है कि आर्च ड्यूक आर्केन ने उसे पियर्स पर नजर रखने को कहा है। पियर्स बिना डरे आर्च ड्यूक को इंसल्ट करता है, उसे एनोइंग ओल्ड वैम्पायर बोलता है और कहता है कि एरन का एग्जाइल भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ड्रैक्सन गुस्से से पागल हो जाता है। प्रोवोकेशन में वो एक मीट का टुकड़ा पियर्स की तरफ फेंकता है और ऑर्डर देता है, इसे चाट। धमकी देता है कि अगर चाट लिया तो बदतमीजी माफ कर देगा। पियर्स इग्नोर करता है और रिटोरिकली पूछता है, तुम्हें सच में नहीं पता मैं यहां क्यों आया हूं? ड्रैक्सन एरोगेंस के साथ कहता है कि उसे पता है, ट्रेडिशंस का मजाक। पियर्स बीच में रोकता है और याद दिलाता है कि वही ट्रेडिशंस उन्हें एक दूसरे को मारने से रोकती हैं। फिर वो जमीन पर जोर से पैर पटकता है। फ्लोर क्रैक हो जाता है। ड्रैक्सन शॉक में जम जाता है। पियर्स सार्कास्टिकली पूछता है, तुम्हें लगता है मैं रूल्स फॉलो करूंगा? उसके बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलती है। ड्रैक्सन को रियलाइज होता है कि उसने पियर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो स्टैमर करते हुए आर्च ड्यूक का नाम लेता है और प्रिंसेस किडनैपिंग रिपोर्ट का जिक्र करता है। धमकी देता है कि अगर 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई
तो अथॉरिटी छीन ली जाएगी। पियर्स ठंडे टोन में बोलता है, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। फिर रिवील करता है, वैसे मैं ऑलरेडी एक प्रिंसेस किडनैप कर चुका हूं और वो मेरे टेस्ट के हिसाब से परफेक्ट निकली है। ड्रैक्सन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। पियर्स बिना पीछे देखे टावर छोड़ देता है। टावर वापस आकर गॉर्डन उसकी तारीफ करता है। पियर्स इसे लाइटली लेता है और कहता है कि अपोनेंट अभी कुछ ज्यादा डेयरिंग नहीं करेगा। फिर भी वो प्रिपरेशन पर जोर देता है और गॉर्डन को प्रिंसेस की कंडीशन चेक करने को बोलता है। दिल के अंदर पियर्स दूसरे डीमन किंग्स के स्टैंड्स को लेकर वरीड होता है। वो मानता है कि ट्रेडिशंस को मॉक करने के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा निकले। फिर भी वो सोचता है, अगर टाइम वापस भी आ जाए वो वही करेगा। उसके लिए मर जाना ज्यादा बेटर है उस कचरे के आगे झुकने के। वो डिसाइड करता है कि इस बार फाउंडेशन बिल्कुल स्क्रैच से बनाएगा। उसे लगा था एक लो रैंकिंग प्रिंसेस से ज्यादा एनर्जी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पर जब वो पॉइंट्स चेक करता है 13,000 प्लस, वो शॉक हो जाता है। तब टावर ऑफ मॉन्स्टर्स से एक वीडियो मैसेज आता है। ड्रैक्सन स्क्रीन पर आकर पियर्स को न्यू डीमन किंग बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और गुडविल के लिए गिफ्ट ऑफर करता है। वो मानता है कि आर्यन में पियर्स की अचीवमेंट्स इजी नहीं थी और सोचता है क्या ट्रेडिशंस का मजाक सिर्फ एक कवर था किसी बड़ी चीज का। पियर्स को क्लियरली फील होता है कुछ गड़बड़ है। तभी गॉर्डन घबराया हुआ रूम में घुस आता है, चिल्लाते हुए कहता है कि 4th फ्लोर पर सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। पियर्स वहां पहुंचता है और जो देखता है वो अनबिलीवेबल होता है। जो फ्लोर पहले खाली और ठंडा होता था, अब वो एक लश गार्डन बन चुका था। फ्लावर्स, बटरफ्लाईज, लिविंग एयर, पूरा फ्लोर नेचुरलाइज हो चुका था। गार्डन के बीच प्रिंसेस खड़ी होती है, एलिमेंटल स्पिरिट से घिरी हुई। पियर्स रियलाइज करता है उसने एक मैजिकल टावर के अंदर कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है। ये सिर्फ वही कर सकता है जो 4 एलिमेंट्स मास्टर करता हो, और पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही स्पिरिट एलिमेंटलिस्ट है जो ये कर सकता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है कि वो 13th प्रिंसेस नहीं हो सकती। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है कि वो उसे एलेना समझ रहा है। पियर्स हैरानी से पूछता है उसकी असली आइडेंटिटी। वो प्राउडली कहती है, मेरा नाम एरनान हिल्डरिन है। मैं किंगडम ऑफ हिल्डरिन की फर्स्ट प्रिंसेस हूं। और तभी किंगडम में खबर फैल जाती है, फर्स्ट प्रिंसेस को डीमन किंग ने किडनैप कर लिया है। किंगडम ऑफ हिल्डरिन में पूरा महल हिल गया। किंग गुस्से से पागल हो चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमकी दे रहा था, जिसने भी मेरी प्यारी बेटी एरनान को हाथ लगाया, मैं उसका सिर खुद काटूंगा। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि सबसे पावरफुल हीरोज और पूरी आर्मी इकट्ठी की जाए। मिशन क्लियर था, डीमन किंग को मारो, प्रिंसेस को वापस लाओ और उस बेवकूफ डीमन किंग का सर धड़ से अलग कर दो। इसी केओस में बीच टावर में प्रिंसेस ने पियर्स को याद दिलाया अपना पहला सवाल, तुम श्योर हो तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? वो कामली बोलती है कि उसने वो सवाल इसी वजह से पूछा था। पियर्स एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी अपीयरेंस से डिसीव नहीं हुआ था। उसने पहले ही एक जीनियस एलिमेंटल विच के बारे में सुना था जो माना से भरी हुई है। इतनी बड़ी एनर्जी को डिटेक्ट न कर पाना इम्पॉसिबल था। वो क्यूरियोसिटी से पूछता है, तुमने अपनी इतनी ज्यादा माना छुपा कैसे रखी है? प्रिंसेस अपने हाथ की रिंग दिखाती है। वो बताती है कि ये एक रॉयल एयरलूम है जो माना को कंप्लीटली कंसील कर सकता है। फिर वो सीधा पूछती है, अब जब तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी पता चल गई है, क्या तुम मुझे वापस भेजने वाले हो? पियर्स बिना हेजिटेशन के मना कर देता है। वो सोचता है अगर उसने प्रिंसेस को वापस भेज दिया तो वो सबके लिए एक जोक बन जाएगा। कोई किंगडम उसे फियर नहीं करेगा और बिना फियर के डेमोनिक एनर्जी कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होगा। उसने डिसाइड कर लिया, चाहे जो हो जाए वो प्रिंसेस को अपने पास ही रखेगा। अचानक सिस्टम अलर्ट होता है। किंगडम से उसकी तरफ इमेंस एंगर डायरेक्ट हो रहा होता है। उसके डेमोनिक एनर्जी पॉइंट्स क्रेजी स्पीड से बढ़ते हैं, 18,000 प्लस पॉइंट्स। पियर्स को समझ आ जाता है कि किंगडम ने उसे किडनैपर आइडेंटिफाई कर लिया है। और सच ये था कि चाहे प्रिंसेस फर्स्ट हो या 13th, सिचुएशन सेम ही रहने वाली थी। वो प्रिंसेस को क्लियरली बोलता है, तुम अभी भी मेरी हॉस्टेज हो किंगडम के लिए। उधर किंग डिसाइसिव ऑर्डर्स देता है, डीमन किंग को मारो, प्रिंसेस को वापस लाओ। लेकिन एडवाइजर्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी तक उन्हें डीमन किंग की आइडेंटिटी ही नहीं पता थी। इसलिए वो रेकोनेसेंस पेट्रोल्स खींचते हैं और किंग को थोड़ा वेट करने को बोलते हैं। किंग गुस्से से फट पड़ता है। वो एडवाइजर्स को डांटता है, मेरी बेटी किडनैप्ड है और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे? तुरंत पता लगाओ कौन जिम्मेदार है। एक एडवाइजर किंग को याद दिलाता है कि रिसेंटली एक नेबरिंग किंगडम के प्रिंस को डीमन किंग ऑफ लस्ट ने किडनैप किया था। और उसके बाद क्या हुआ? पूरी दुनिया का गुस्सा उस पर गिरा और हीरोज ने उसे मार दिया। वो कंफ्यूजन में बोलता है, तो फिर कौन सा डीमन किंग इतनी हिम्मत कर रहा है जब ऐसा एग्जाम्पल सबके सामने है? बाकी एडवाइजर्स भी रियलाइज करते हैं, हाँ कुछ तो अलग है। किंग कंक्लूड करता है, ये डेफिनेटली एक नया डीमन किंग है।
तभी एक सोल्जर भागते हुए आता है। वो रिपोर्ट देता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक के ट्रेसेस मिले हैं जो नॉर्थ अर्गेस्ट माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। किंग और एडवाइजर्स शॉक में आ जाते हैं। हिल्डरिन साउथ में है और अर्गेस्ट माउंटेन्स कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नॉर्थ में। डीमन किंग के टावर में गॉर्डन वरी एक्सप्रेस करता है, हिल्डरिन की आर्मी आ सकती है मास्टर। लेकिन पियर्स सिर्फ मुस्कुराता है। उससे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हिल्डरिन किंगडम यहां तक पहुंच ही नहीं सकता। उसने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था, डिस्टेंस, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स। बीच के किंगडम्स किसी फॉरेन आर्मी को अपनी बॉर्डर से गुजरने ही नहीं देंगे। पियर्स कहता है उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, हीरोज गिल्ड। मजबूर होकर किंग रियलिटी एक्सेप्ट करता है और हीरोज गिल्ड से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जैसे ही गिल्ड हेडक्वार्टर्स को पता चलता है कि डेस्टिनेशन अर्गेस्ट माउंटेन्स है, वहां पैनिक फैल जाता है। हीरोज सीधा मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो हेलिश मॉन्स्टर से भरे एरिया में जाकर मरना नहीं चाहते। उनके लिए ये सुइसाइड मिशन है। पियर्स ने एग्जैक्टली यही प्रिडिक्ट किया था। वो जानता था कि मनी ड्रिवन हीरोज इतनी डेंजरस जगह के लिए रिस्क नहीं लेंगे। इसी वजह से उसने वहीं अपना बेस बनाया था। गॉरन पियर्स की प्लानिंग और एरियन की डीप नॉलेज से इंप्रेस हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसका मास्टर पहले भी यहां रह चुका हो। किंगडम में किंग गुस्से और शौक से चिल्लाता है, कोई भी हीरो मिशन के लिए रेडी नहीं, फिर ये लोग खुद को हीरो कैसे कहते हैं। एडवाइजर उसे काम करने की कोशिश करता है, समझाता है कि एरिन रीजन के हीरोज अलग होते हैं, उनके लिए प्रॉफिट सबसे ऊपर होता है, इसीलिए वो मिशंस बहुत सिलेक्टिवली चूज करते हैं। इधर टावर के अंदर पियर्स सिस्टम स्टोर चेक कर रहा होता है। वहां ऑप्शंस होते हैं, 10,000 पॉइंट्स में स्केलेटन सोल्जर्स या डिमेंशनल इंटरफेरेंस वीकन करना। उसे रियलाइज होता है कि एक प्रॉपर आर्मी बनाना बहुत टाइम और रिसोर्सेज लेगा। वो अपने थ्रोन पर बैठकर सोचता है, उसकी करंट डेमोनिक एनर्जी एक पूरी हीरो आर्मी फेस करने के लिए बिल्कुल इनसफिशिएंट थी। उसे अपनी प्रीवियस लाइफ का पुराना डर याद आ जाता है। इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए वो गॉर्डन को ऑर्डर देता है, तुरंत ड्रैक्सन से कांटेक्ट करो, मैं डेमोनिक एनर्जी ह्यूमन मनी के बदले बेचूंगा। गॉर्डन सुनते ही शॉक में चिल्ला पड़ता है। वो बिलीव ही नहीं कर पाता। वो ऑब्जेक्ट करता है, ये हमारा ड्रीम करेंसी है, इसी से हम लिमिट्स क्रॉस करते हैं, टावर फीचर्स अनलॉक करते हैं, मॉन्स्टर्स समन करते हैं। आप इसे चीप ह्यूमन मनी के लिए कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। पियर्स कामली जस्टिफाई करता है। उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि ड्रैक्सन हैवी अमाउंट पे करेगा और बिना इस पैसों के वो हीरोज को रोक ही नहीं पाएगा। वो गॉर्डन को बताता है कि ह्यूमन मनी से एक काम वो जरूर कर सकता है। उसकी नजर फोर्ट्रेस सिटी हॉल्टन पर पड़ती है, जो माउंटेन्स के पास है। पियर्स मर्सनरी डिस्गाइज में सिटी गेट पर पहुंचता है। गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और सस्पिशियस होते हैं। अकेला मर्सनरी एर्गस्ट माउंटेन्स जा रहा है, पागल हो क्या। पियर्स आर्ग्यू नहीं करता। वो सीधा एक गोल्ड कॉइन फेंक देता है। गार्ड्स फ्रीज हो जाते हैं। वो आंख मारता है, इशारा करता है कि अमाउंट शेयर कर लो। गेट तुरंत खुल जाता है। सिटी के अंदर जाकर पियर्स डिसाइड करता है कि उसे एक गाइड चाहिए। सीन शिफ्ट होता है क्रिम्सन फैल्कन मर्सनरी गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में। मेंबर्स रिलैक्स्ड होकर पी रहे होते हैं। एक बोलता है यहां से निकलना चाहिए। लीडर मना कर देता है, ये जगह परफेक्ट है। वो अपनी फिलॉसफी एक्सप्लेन करता है, सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से लड़े और हम लूट कलेक्ट करें, इससे बेटर क्या हो सकता है। बातें नए डीमन किंग की र्यूमर्स पर आ जाती हैं। एक मर्सनरी मजाक उड़ा देता है, फेक न्यूज है, डीमन किंग्स हमेशा इजी लोकेशंस चूज करते हैं। वो हिल्ड्रन प्रिंसेस किडनैप की न्यूज का भी मजाक उड़ा देते हैं। कहते हैं कोई डीमन किंग पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करके प्रिंसेस किडनैप नहीं करेगा। एक बोलता है, हीरोज गिल्ड ने डेस्टिनेशन सुनते ही मिशन रिजेक्ट कर दिया। आखिर में वो कंक्लूड करते हैं ये सब सिर्फ पैसे निकलवाने का ड्रामा है। लीडर भी अग्री करता है। तभी पेयर्स अचानक लीडर के पीछे खड़ा होता है। मर्सनरीज डर के मारे उछल पड़ते हैं। पेयर्स सार्कास्टिकली मुस्कुराता है, तुम लोग काफी नॉलेजेबल लगते हो, परफेक्ट गाइड्स बन सकते हो। वो ऑर्डर देता है, सिर्फ एक रुकेगा, बाकी सब निकल जाओ। मर्सनरीज अटैक कर देते हैं। एक ब्रूटल फाइट शुरू होती है। पेयर्स इनसेन स्किल से उन्हें क्रश करता है। एक पीछे से हैमर से अटैक करता है। पेयर्स लाइटनिंग स्पीड से रोक लेता है। हैमर को हाथ से पकड़ लेता है। एनिमी शॉक में रह जाता है। क्रॉसबोज एम हो जाते हैं। पेयर्स एक हैवी एनिमी को उठाकर बाकियों पर फेंक देता है। लीडर कांपने लगता है, ये मॉन्स्टर है। बाहर एक मर्सनरी चिल्लाता है, ये यहां लोग अभी भी फाइट क्यों कर रहे हैं। आखिर पेयर्स सबको गिरा देता है। वो लीडर के पास आता है, अंधेरे में चमकती आंखों के साथ। वो बोलता है, सवालों का जवाब देगा तो जिंदा रहेगा। लीडर कांपते हुए हां बोल देता है। पेयर्स पूछता है स्लेव मार्केट कहां है। लीडर उसे एक लग्जूरियस पैलेस तक ले जाता है, बड़ा आयरन गेट। अंदर सिर्फ ह्यूमन स्लेव्स बिक रहे होते हैं।
लीडर हेजिटेटिंगली पूछता है, ये पसंद नहीं आया? पियर्स सीधा पूछता है, कुछ और रेयर है? वो गोल्ड कॉइन्स का बैग फेंक देता है। लीडर का एटीट्यूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वो उसे अंडरग्राउंड डंजन्स तक ले जाता है। चलते हुए पियर्स सोचता है, इंसान और डीमन में कोई फर्क नहीं। इंसान पैसा क्रेव करता है और डीमंस डीमन एनर्जी। वहीं उसे याद आता है जब गॉर्डन ने पूछा था, ह्यूमन मनी का क्या करेगा? आंसर क्लियर था, स्लेव्स खरीदेगा। लेकिन सिर्फ ह्यूमन नहीं, दूसरी रेसेस जो ह्यूमंस ने कैप्चर की हो। उसका स्पेसिफिक टारगेट था एक एल्फ जो अपनी इंटेग्रिटी के लिए फेमस हो। वो उसे स्पाई बनाकर हीरोज के बीच केओस फैलाना चाहता था। इसी वक्त हीरो हेलेन कैरिगल किंगडम पहुंचता है, जहां किंग उसका इंतजार कर रहा होता है। वाइल हीरो हेलेन कारगिल किंगडम ऑफ हिल्डरिन पहुंच चुका था, किंग ने उसका वार्म वेलकम किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए कि उसे पूरा भरोसा है कि हेलेन ये मिशन एक्सेप्ट करेगा। हेलेन ने बिना एक पल सोचे एक्सेप्टेंस कंफर्म कर दी। उसने जस्टिस के नाम पर कसम खाई, मैं प्रिंसेस को वापस लाऊंगा और डीमन किंग का सर काट कर लाऊंगा। उधर स्लेव मार्केट में मर्चेंट ने पियर्स से पूछा, तुम्हें किस टाइप का स्लेव चाहिए? पियर्स ने एक बंधा हुआ एल्फ पॉइंट किया और कामली बोला, ये। उसने साथ ही इशारा किया कि मर्सनरी प्राइस पे करेगा। मर्सनरी शॉक में आ गया और तुरंत ऑब्जेक्शन किया, लेकिन पियर्स ने उसे एक टेरिफाइंग नजर से देखा। बस वही काफी था। मर्सनरी तुरंत पीछे हट गया और स्टैमर करते हुए एग्री कर लिया। पियर्स ने मर्चेंट और बाकी लोगों को रूम छोड़ने को कहा। वो बोला, मुझे कुछ चेक करना है। मर्चेंट ने वार्न किया कि एल्फ वायलेंट हो सकता है। पियर्स ने कामली जवाब दिया, अगर कुछ डैमेज हुआ मैं पे कर दूंगा। पियर्स चेंड एल्फ के सामने खड़ा हुआ। उसने देखा कि कैसे ह्यूमंस ने एक नोबल रेस के मेंबर को एक मिजरेबल स्लेव बना दिया था। एल्फ ने पियर्स की डेमोनिक एनर्जी फील की और शॉक में पूछा, एक डेमन एक एल्फ में इंटरेस्ट क्यों लेगा? पियर्स ने सीधा ऑफर दिया, ह्यूमन से बदला चाहते हो? एल्फ ने माना कि ऑफर टेम्पटिंग है, लेकिन साथ ही बोला, मैं डेमन्स पर भी भरोसा नहीं करता जैसे ह्यूमंस पर नहीं करता। पियर्स ने कहा, मैं अलग हूं। फिर उसने डील रखी, 50 साल की लॉयल्टी बदले में सेफ्टी और फ्रीडम। उसने याद दिलाया, 50 साल तुम्हारी रेस के लिए कुछ भी नहीं होते, और जो जिल्लत तुम यहां जी रहे हो उससे तो ये डील बहुत बेहतर है। एल्फ ने फिर भी मना कर दिया। उसने याद दिलाया, डेमन्स वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और वर्ल्ड ट्री के साथ पूरी दुनिया गिर जाती है। वो तेज आवाज में पूछता है, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूं? पियर्स को अंदर से लगता है एल्फ ने बिल्कुल सही बात पकड़ ली है। वैसे भी एक एल्फ से मदद मांगना खुद में अजीब था। तब पियर्स ने एक शॉकिंग काम किया। उसने डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स पर कसम खाई कि वो वर्ल्ड ट्री को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डीमंस के लिए ये ओथ उतनी ही पवित्र होती है जितनी एल्फ्स के लिए वर्ल्ड ट्री। बदले में पियर्स ने कहा, तुम ग्रैनेडा ऑफ द मेपल ट्राइब वर्ल्ड ट्री के नाम पर मुझे 50 साल की लॉयल्टी की कसम खाओ। ग्रैनेडा इस अजीब डीमन के बिहेवियर से हैरान था। फिर वो बोला, मैं तभी मानूंगा जब मुझे उस डीमन किंग से मिलाया जाए जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। यहीं पर पियर्स ने असली बॉम्ब फोड़ा। उसने कामली कहा, मैं ही डीमन किंग हूं। ग्रैनेडा शॉक में आ गया। फिर उसने मजाक उड़ाया, एक डीमन किंग खुद स्लेव खरीदने आएगा, वो भी अपने टावर से इतनी दूर जबकि उनकी पावर डिस्टेंस के साथ कम हो जाती है। उसने सार्कास्टिकली चैलेंज दिया, अगर तुम अपनी बात प्रूव कर दो मैं 50 नहीं 100 साल लॉयल्टी की कसम खा लूंगा। अगला पल ग्रैनेडा सीधा पियर्स के टावर के 5th फ्लोर पे खड़ा था। पियर्स ने कामली याद दिलाया, 100 ईयर्स याद रखना। ग्रैनेडा को तुरंत समझ आ गया, वो एक रियल डीमन किंग के सामने खड़ा है। उसने टावर को देखना शुरू किया और कंप्लेन करने लगा, 3rd फ्लोर तक कुछ भी नहीं है। जब उसने 4th फ्लोर देखा, सिर्फ नेचर, कोई मॉन्स्टर नहीं। वो सार्कास्टिकली बोला, इस टावर से हीरोज को कैसे रोकोगे? इस हाल में तुम 1 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वो क्लियरली रिफ्यूज करने लगा, ऐसी जगह मैं काम नहीं करूंगा। तब पियर्स ने अपनी रॉ डेमोनिक एनर्जी रिलीज की। पूरा फ्लोर प्रेशर से भर गया। ग्रैनेडा को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पियर्स ने सिर्फ इतना कहा, कॉन्ट्रैक्ट याद है? ग्रैनेडा को एक्सट्रीम टेरर फील हुआ। अब उसे बिल्कुल डाउट नहीं था कि ये एक असली डीमन किंग है। और तब उसने एक और हॉरिफाइंग सच रियलाइज किया, टावर एरगेस्ट माउंटेन्स में था, जहां डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स भरे होते हैं। फिर भी यहां आते वक्त एक भी मॉन्स्टर ने उन पर अटैक नहीं किया। मतलब ये मॉन्स्टर्स इस डीमन किंग से डरते हैं। ग्रैनेडा ने सच एक्सेप्ट कर लिया। उसने वर्ल्ड ट्री के नाम पर 100 साल की लॉयल्टी की कसम खा ली। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, शायद किसी ईवल मिशन के जरिए वो अपना बदला पूरा करेगा। लेकिन पियर्स का पहला ऑर्डर सुनकर वो बिल्कुल हिल गया, जाकर खाना बनाओ। ग्रैनेडा स्टन रह गया। किचन में सब्जी काटते हुए वो सोच रहा था, मैं किसी ईविल स्कीम का पार्ट क्यों नहीं हूं? मैं यहाँ हाउसवर्क क्यों कर रहा हूं? तब प्रिंसेस अरनान आई और एक्साइटमेंट के साथ हेल्प ऑफर की। एल्फ की कंफ्यूजन और बढ़ गई।
सब 5th फ्लोर के डाइनिंग रूम में आए। टेबल खाने से भरी हुई थी। ग्रेनेडा ने हेजिटेंटली पूछा, मास्टर, ये लड़की कौन है? पियर्स ने कैजुअली जवाब दिया, फर्स्ट प्रिंसेस ऑफ हिल्डरिन। ग्रेनेडा का दिमाग फट गया। वो चिल्लाता है, आपने क्राउन प्रिंसेस को किडनैप कर लिया। वो फिर टावर की हालत पर सवाल उठाता है, हीरोज के अटैक को लेकर। पियर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ बोलता है, तुम्हें इसी रीजन से खरीदा है, तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है। प्रिंसेस भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैंने भी हेल्प की है। ग्रेनेडा पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। आखिर वो पूछता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? फिर सीन शिफ्ट होता है 4th फ्लोर पर। ग्रेनेडा बोलता है, क्या आप मुझे 4th फ्लोर पर हीरोज से लड़वाने वाले हैं? पियर्स सीधा मना कर देता है। उस स्टेज पर अगर हीरोज वहां तक पहुंच गए तो गेम पहले ही खत्म हो चुका होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने एरगेस्ट माउंटेन्स क्रॉस कर लिए होंगे। यहीं पर पियर्स ने ग्रेनाडा को अपना असली प्लान बताया। वो उसे स्पाई बनाना चाहता था, जो उसकी तरफ से ह्यूमन वर्ल्ड में अनरेस्ट क्रिएट करे। लेकिन उसने क्लियर किया कि उससे पहले एक और चीज जरूरी है, उसे एल्फ की स्किल्स टेस्ट करनी थी। ये सुनकर ग्रेनाडा खुद भी अमेज्ड हो गया। वो बोलता है कि डीमन किंग के टावर के अंदर डीमन किंग को कैसे हराया जा सकता है। पियर्स ने ड्यूअल की कंडीशंस रखी, सिर्फ एक हाथ से फाइट करेगा, डीमनिक एनर्जी यूज नहीं करेगा, और अगर ग्रेनाडा जीत गया तो कॉन्ट्रैक्ट के 50 साल कम हो जाएंगे। ग्रेनाडा ने बिना हिचकिचाए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और प्रॉमिस किया कि इस ड्यूअल में अपनी पूरी जान लगा देगा। लड़ाई शुरू हुई, फास्ट और सडन मूवमेंट्स के साथ। पियर्स ने उसकी मूवमेंट्स की तारीफ की, जो इतने सालों की स्लेवरी के बाद भी वीक नहीं हुई थी। वो पूछता है, क्या ग्रेनाडा ने 4th फ्लोर से माना अब्जॉर्व कर लिया है या अपनी फिजिकल एबिलिटीज एनहांस कर ली हैं? उसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल एल्फ रेस के लायक है। ग्रेनाडा ने पावरफुल मैजिकल अटैक किया और प्रूव कर दिया कि वो नॉर्मल एल्फ से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उसने पियर्स को वार्न किया कि मुझे अपोनेंट चूज करना तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। एल्फ ने मैजिकल प्लांट रूट से पियर्स का एक पैर बांध दिया। उसे लगा ये उसका गोल्डन चांस है अपने 50 साल वापस लेने का। पियर्स बिल्कुल ओपन लग रहा था, इसलिए ग्रेनाडा ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्ट स्ट्राइक की। लेकिन अचानक वो एक टेरिफाइंग ऑरा से कांप उठा। उसे याद आ गया वो किसके सामने खड़ा है। पियर्स ने कामली कहा कि वो अपना प्रॉमिस निभाएगा, डीमनिक एनर्जी यूज नहीं करेगा और अपनी पावर कंट्रोल करेगा ताकि ग्रेनाडा जिंदा रहे। ग्रेनाडा पैनिक में उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन पियर्स का एक पावरफुल अटैक ही काफी था। ड्यूअल वहीं खत्म हो गया। सीन शिफ्ट होता है होल्टन वॉक सिटी में, जहां क्रिम्सन फैल्कन मर्सनरी हेडक्वार्टर्स था। इस बार मर्सनरीज ने पियर्स का बहुत वार्मली वेलकम किया, मिलने को ऑनर बताया। पियर्स ने उनकी सर्विसेज 1 साल के लिए हायर करने का ऑफर दिया। लीडर ने तुरंत हाँ बोल दी और बजट पूछ लिया, जबकि एक मेंबर साइड में गुस्से में मंबल कर रहा था कि उनका लीडर उसी आदमी के आगे चिपक रहा है जिसने उनकी पिटाई की थी। पियर्स ने गोल्ड से भरा एक हैवी बैग एडवांस पेमेंट के तौर पर फेंक दिया। मर्सनरीज ने ड्रामेटिक अंदाज में अपनी एटर्नल लॉयल्टी डिक्लेयर कर दी, जबकि लीडर सीक्रेटली फ्यूचर में उन्हें रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा था। पियर्स ने ऑर्डर दिया कि जो आदमी उसके साथ आया है उसे टीम में इंक्लूड किया जाए। अब वही उन तक ऑर्डर्स पहुंचाएगा। पहले थोड़ा हेजिटेशन हुआ। ग्रेनाडा आगे बढ़ा और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। जब मर्सनरीज ने उसका स्मैश्ड फेस देखा, जो पियर्स की पिटाई का रिजल्ट था, तो उनके चेहरों पर दुख और आंसू आ गए। सबने उसे गले लगा लिया। उन्हें लगा ये भी उन्हीं की तरह सफर कर चुका है। पियर्स ने सोचा कि ये मर्सनरीज देखने में एवरेज हैं, लेकिन एरगेस्ट रीजन के प्रोफेशनल्स हैं और इजीली रिप्लेस नहीं किए जा सकते। उसे याद आया कि हिल्डरिन किंगडम की रिक्वेस्ट पर सिर्फ एक हीरो ने हाँ बोली है, हीरो हेलेन कारगिल, जिसने डीमन किंग ऑफ लस्ट को हराया था। पियर्स ने मर्सनरीज को अपना पहला मिशन रिवील किया, हीरो हेलेन कारगिल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, जो हिल्डरिन किंगडम के लिए काम कर रहा था। मर्सनरीज ने सीरियसनेस और एंथुजियाज्म के साथ ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। पियर्स टावर वापस लौट आया और नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचने लगा। हीरो का मैटर ग्रेनाडा पर छोड़कर उसने डिसाइड किया कि अब अपने पर्सनल पावर बढ़ाने का टाइम आ गया है, क्योंकि उसने अपने सारे डीमनिक एनर्जी पॉइंट्स बेच दिए थे, जो यूजुअली टावर या किंग को एनहांस करने में लगते हैं। अब उसके पास पावर बढ़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था। उसकी चॉइस थी स्पिरिट ब्लॉसम, एक माना क्रिस्टल जो नेचर की एनर्जी अब्जॉर्व करके उगता है और उसे खाने वाले को इमेंस पावर देता है। उसने सोचा कि अर्गेस्ट माउंटेन्स, जहां हार्श माना स्टॉर्म्स और डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स रहते हैं, वहां की नेचर अभी तक बिल्कुल अनटच्ड है। इस वजह से वहां के स्पिरिट फ्लावर्स सालों तक माना ऑब्जर्व करके एक्सट्रीमली प्योर हो जाते हैं। ये जगह एक बड़ी ट्रेजर जैसी थी, चाहे ये डीमनिक एनर्जी से कम इफेक्टिव हो, लेकिन कुछ न होने से बेहतर था। जैसे ही वो ढूंढने जाने का डिसाइड करता है, गॉर्डन उसे वार्न करता है, बिना प्रिपरेशन के जाना नीडल को हे स्टैक में ढूंढने जैसा है और मॉन्स्टर्स मौका मिलते ही अटैक कर देंगे। पियर्स ने कॉन्फिडेंस से कहा कि मॉन्स्टर्स को हैंडल करना उसके लिए ईजी है, लेकिन माना डिटेक्टर के बिना फ्लावर्स ढूंढना मुश्किल है। गॉर्डन की बात सही थी। तभी डोर पर हल्की सी नॉक हुई। प्रिंसेस अरनान ने दरवाजा खोला। सर पर एक क्यूट ब्लू स्लाइम क्रीचर बैठा हुआ था और पूछा, क्या वो बिजी है?
पियर्स और गॉर्डन उसे देखकर सरप्राइज हो गए। प्रिंसेस खुशी खुशी भागती हुई बाहर चली गई। एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ खेलने लगी। जगह उसे बहुत मजा आ रहा था। उसने एक्साइटमेंट से कहा कि वो रिसेंटली बोर हो रही थी और पियर्स को याद दिलाया कि उसने प्रॉमिस किया था कि 4th फ्लोर को अपनी मर्जी से डेकोरेट करने देना है। पियर्स हैरानी से उसे देख रहा था। प्रिंसेस ने ऑलरेडी पूरा फ्लोर अपने टेस्ट के हिसाब से डेकोरेट कर दिया था। वो सोचने लगा कि ये लड़की आगे और क्या क्या करेगी, और ये ख्याल ही कितना क्रेजी है कि कोई डीमन किन के टावर को डेकोरेट करे। प्रिंसेस ने शर्मीली सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और माना कि उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसे टावर के बाहर जाने दिया जाएगा। फिर भी वो खुश थी कि कम से कम देखने तो आ पाई। अचानक पियर्स ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बोला, टाइटली पकड़ के रखना। इससे पहले कि प्रिंसेस समझ पाती क्या हो रहा है, पियर्स उसे लेकर टावर से सीधा स्काई में फ्लाई कर गया। वो तेजी से आसमान में उड़ रहे थे। प्रिंसेस ने नीचे दुनिया को देखा, आंखें हैरत से खुली हुई। उसने कहा कि जब उसे किडनैप किया गया था तब सब कुछ अंधेरा था, इसलिए वो कभी दुनिया की खूबसूरती देख ही नहीं पाई थी। सूरज उगता हुआ, बादल और खुला आसमान, सब कुछ उसे मेस्मराइज कर रहा था। वो धीरे से बोल पड़ी कि दुनिया कितनी वास्ट और बड़ी है। उसे पैलेस की अपनी मोनोटोनस लाइफ याद आ गई। रोज वही मैजिकल ट्रेनिंग, वही रूल पढ़ना, हर दिन बिल्कुल पिछले जैसा। उसे लगता था कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देगी और ऐसे ही मर जाएगी। उसने पियर्स से कहा कि शायद वो अकेली इंसान है जो एरगेस्ट माउंटेन्स के ऊपर से उड़ी है। पियर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसका ध्यान काम पर लाते हुए कहा कि अब जो उसे करना है उस पर फोकस करे। अरनान ने रिक्वेस्ट की कि पियर्स उसे उसके नाम से बुलाए क्योंकि उन्हें काफी टाइम साथ रहना होगा। पियर्स ने अग्री कर लिया, लेकिन साथ ही उसे डांट दिया। याद दिलाया कि अपनी पोजीशन मत भूलना। अगर उसने अपने स्पिरिट्स यूज नहीं किए तो उसे अंडरग्राउंड प्रिजन भेज दिया जाएगा। अरनान तुरंत सॉरी बोला और अपने वाटर और विंड स्पिरिट्स का यूज करके सोल फ्लावर्स ढूंढने लगी। पियर्स को लगा ये सर्च काफी टाइम लेगा, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस था कि अरनान उससे ज्यादा फास्ट होगी। अचानक अरनान चिल्लाई, मुझे कुछ मिला। पियर्स उस जगह लैंड हुआ और देखा कि फ्लावर के आसपास मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। उसने कामली कहा कि लगता है कोई और गेस्ट्स पहले ही आ गए हैं। तभी ये ग्रुप ऑफ ह्यूज मॉन्स्टर्स सामने आ गया। पियर्स ने मॉन्स्टर्स को समझाया कि मॉन्स्टर्स एक डीमन ब्रीड हैं जो डीमन वर्ल्ड छोड़कर आ गए हैं। उसने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर अभी भी डीमंस की थोड़ी भी ऑनर है तो डीमन किंग के ऑर्डर को फॉलो करो। उसने डीमन किंग की अथॉरिटी के साथ उन्हें ऑर्डर दिया कि फ्लावर को छोड़े बिना वहां से चले जाओ, लेकिन मॉन्स्टर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो डीमंस की बात नहीं सुनते, डीमंस पसंद भी नहीं, और धमकी दी कि पियर्स को मार देंगे। पियर्स हंस पड़ा सरकास्टिकली। उसने मान लिया कि गॉर्डन सही था। मॉन्स्टर्स से लॉजिक एक्सपेक्ट करना ही उसकी गलती थी। उसने डिसाइड किया कि सबको जलाकर राख कर देगा। मॉन्स्टर्स जोर जोर से चिल्लाते हुए अटैक किया, मारने के इरादे से और अपनी चीज प्रोटेक्ट करने के लिए। बैटल शुरू हो गई, स्क्रीम्स, आग और पेन के बीच। मॉन्स्टर्स पियर्स पर टूट पड़े, लेकिन जो भी उसके रास्ते में आया वो जलकर खत्म हो गया। एक मॉन्स्टर ने ऑर्डर दिया, सबसे वीक को टारगेट करो, और अरनान की तरफ इशारा किया। मॉन्स्टर्स पूरी फोर्स के साथ उसकी तरफ दौड़े, लेकिन पियर्स ने उन पर स्कॉचिंग फ्लेम्स छोड़ दी और सबको वहीं खत्म कर दिया। अरन अपनी जगह पर खड़ी रही, याद करते हुए कि बुल ट्राइब के ऑक्स मिलकर ओगर्स तक को गिरा देते हैं, फिर भी यहां वो उसके पास तक नहीं आ पाए थे। पियर्स ने अपनी इमेंस डिमोनिक एनर्जी रिलीज की। उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर अरनान समझ गई कि वो किस लेवल का मॉन्स्टर है। कुछ ही पलों में सब कुछ डिस्ट्रक्शन बन गया और बीच में सिर्फ पियर्स खड़ा था लाशों के साथ। स्नू के बीच अरन ने एक रूबी स्पिरिचुअल फ्लावर देखा, वाटर और आइस एट्रीब्यूट्स के साथ, जिसमें से प्योर माना निकल रहा था। वो अमेज्ड हो गई, लेकिन पियर्स ने उसे वार्न किया कि ग्रीडी ना बने। पियर्स ने प्रॉमिस किया कि अगर उसे और फ्लावर्स मिले तो वो उसे एक दे देगा। ये सुनते ही अरनान की आंखें चमक उठी। पियर्स को लगा ह्यूमन सिर्फ रिवॉर्ड से ही एक्साइटेड होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अरनान ने पूरी मेहनत के बाद भी कोई और फ्लावर नहीं ढूंढ पाई और थककर गिर पड़ी। दोनों टावर वापस आ गए। पियर्स अरनान के बारे में सोचने लगा, हिल्डेरन की फर्स्ट प्रिंसेस। उसने धीरे से कहा कि शुरू में उसे लगा ये गलती है, लेकिन अब लग रहा था कि वो उससे ज्यादा यूजफुल है जितना उसने सोचा था। तब गॉर्डन आया और उसने बताया कि उसे ग्रेनाडा का एक सडन कॉल आया था। ग्रेनाडा ने बताया कि हीरो हिलान, कारगिल और 32 और हीरोज कैपिटल छोड़ चुके हैं, लेकिन वो एरगेस्ट माउंटेन्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो क्लासिक हीरो रूट फॉलो करेंगे, पहले टीम बनाएंगे, फिर विलेजर क्वेस्ट्स, और धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएंगे। गॉर्डन ने हीरो के जर्नी के ऑल्टरनेट प्लान्स पियर्स को दिए और कहा ध्यान से पढ़े।
लेकिन पेयर्स ने सब प्लान साइड में फेंक दिए, जिससे गॉर्डन शॉक हो गया। पेयर्स ने अनाउंस किया कि वो हीरोज के रास्ते में कोई मॉन्स्टरी ऑब्स्टिकल नहीं भेजेगा। उसने कहा कि इनकम्प्लीट ऑब्स्टिकल सिर्फ हीरोज को स्ट्रांग ही करते हैं। इसलिए उसने गॉर्डन को ऑर्डर दिया कि ये मैसेज ग्रेनाडा तक पहुंचाए और मर्सनरीज के साथ हीरोज को अकंपनी करे ताकि उनका ट्रस्ट जीता जा सके। गॉर्डन ने थोड़ी टेंशन में बोलता है कि उसका मास्टर हमेशा ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कमजोर टावर के साथ हीरोज को कैसे रोका जाएगा। पेयर्स ने उसे रीअश्योर किया, टावर को रीइंफोर्स किया जाएगा एक ड्वार्फ के थ्रू। गॉर्डन ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया, ह्यूमन, एल्फ और ड्वार्फ एक ही टावर में, इससे तो हमारा मजाक बन जाएगा। पेयर्स ने उसकी कंप्लेंट्स को इग्नोर किया और एक्सप्लेन किया कि वो सिंपली ड्वार्फ से हीरोज को नहीं रोकेगा, बल्कि ड्वार्फ्स के बनाए मैजिकल टूल्स चाहिए। उसने अपना डायबॉलिकल आइडिया बताया। हीरोज डीमन स्टैंडर्ड्स की आदत में होते हैं। उन्हें लगता है फर्स्ट फ्लोर पर वीक मॉन्स्टर्स मिलेंगे, लेकिन यहां उनका वेलकम होगा डजन्स ऑफ कैनन्स के साथ। गॉर्डन को तुरंत समझ में आ गया, हीरोज इसके लिए रेडी नहीं होंगे। उसने हार मानते हुए सर हिला दिया, बोला कि यह प्लान पूरी तरह फेमिलियर स्टैंडर्ड से अलग है। तभी अचानक गॉर्डन पैनिक में चिल्लाया, एक और किडनैपिंग होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है वुल्फनेर सिटी में, ड्वार्फ्स की अंडरग्राउंड सिटी। वहां लोगार फ्रेडरिक, ड्वार्फ्स का सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ, अपना काम पूरी स्किल के साथ कर रहा था। लोगार बिल्कुल अनअवेयर था कि वो रिबेलियस डीमन किंग का नेक्स्ट टारगेट बन चुका है। हमारा बंदा पियर्स अंडरग्राउंड ड्वार्वन सिटी वॉल्फनर में अराइव होता है। दिल ही दिल में सोचता है कि ड्वार्फ से पहले भी काफी फाइट्स हो चुकी हैं, लेकिन उनकी सिटी में आने का ये पहला मौका है। इन्फॉर्मेशन के लिए वो सीधा एक लोकल टैवर्न जाता है, मिडनाइट इन। अंदर जाते ही वो काउंटर पर कुछ कॉइन्स फेंकता है और कैजुअली पूछता है, यहाँ का बेस्ट ब्लैकस्मिथ कहाँ मिलेगा? ड्वार्फ उसे घूरते हुए बोलता है, ह्यूमन होके भी तुम ड्वार्फ्स की लैंग्वेज अच्छी बोल लेते हो। इस पर पियर्स धीरे से मटर करता है, ड्वार्फ्स और उनका प्यार सिर्फ कॉइन्स के लिए। ड्वार्फ उसे डायरेक्शंस देता है, इनर सिटी जाओ, वहां एक जायंट क्रेटर मिलेगा, उसमें एलिवेटर से नीचे उतरो, सबसे लास्ट फ्लोर तक जाना और वहां दी बेस्ट रूम में तुम्हें बंदा मिल जाएगा। पियर्स टाइम वेस्ट नहीं करता, तेज कदमों से ड्वार्वन सिटी की गलियों से गुजरता हुआ अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। फाइनली वो लास्ट फ्लोर पर पहुंचता है। रूम के बाहर रुककर डोर से पीक करता है और हां, अंदर एक ड्वार्फ अपनी फौज पर पूरा फोकस्ड काम कर रहा होता है। यही है लोगर फ्रेडरिक, ड्वार्फ्स का सबसे बड़ा ब्लैकस्मिथ। पियर्स इंप्रेस्ड हो जाता है, सोचता है सच में ये बेस्ट ब्लैकस्मिथ का काम लग रहा है। फिर उसके चेहरे पर एक विकेट ग्रेन आ जाती है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल, सीधा किडनैप कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही वो मूव करता है, बूम, ब्लैकस्मिथ एक जलता हुआ हैमर उस पर फेंकता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि पियर्स हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है। पियर्स शॉक में आ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है, इस ड्वार्फ ने उसकी डिमोनिक एनर्जी सेंस कर ली। लोगर हैमर पकड़ के उस पर जंप करता है। पियर्स सोचता है कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं। फुल फोर्स के साथ हैमर गिरता है और मैसिव फायरी एक्सप्लोजन होता है। इस बार पियर्स हैमर को एक हाथ से पकड़ लेता है और तब उसे क्लियर हो जाता है, ये कोई नॉर्मल ब्लैकस्मिथ नहीं, ये एक हीरो है। लोगर जोर से बोलता है, मैं ब्लैकस्मिथ हीरो लोगर फ्रेडरिक हूं और तुम इस सिटी से जिंदा नहीं जाओगे। पियर्स स्मर्क स्माइल के साथ बोलता है, इतनी बड़ी बातें, लेकिन स्ट्रेंथ काफी कम है, और हां, मैं डीमन नहीं हूं। फिर वो अपनी ऑरा रिलीज करता है और बोलता है, मैं डीमन किंग हूं। लोगर का रंग उड़ जाता है। हैमर उसके हाथ से क्लैंक की आवाज के साथ गिर जाता है। वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तभी दो ड्वार्वन गार्ड्स रूम में घुस आते हैं। ये शोर क्या था? फॉर्ज बिल्कुल खाली, लोगर गायब। गार्ड्स चिल्लाते हैं, इंट्रूडर ने हीरो लोगर को किडनैप कर लिया। सिटी वाइड अलार्म बजने लगता है, लेकिन तब तक पियर्स ऑलरेडी दूर जा चुका होता है, लोगर को उठाए हुए। सिटी में सर्च ऑर्डर्स निकल जाते हैं। पियर्स ड्वार्फ को धमकी देता है, आवाज मत निकालना। लोगर घबरा के पूछता है, क्या डीमन किंग प्रिंसेस के पीछे है? पियर्स सीधा मना कर देता है और कैजुअली बोलता है कि उसने सुना है ड्वार्वन ब्लैकस्मिथ्स एस्केप टनल्स बनाते हैं। लोगर पैनिक में आ जाता है। उसे लगता है डीमन किंग का यहां होना सिर्फ प्रिंसेस के लिए हो सकता है। वो सोचता है, मैंने तो हमेशा शांत लाइफ जीने की कोशिश की, फिर मेरे साथ ही क्यों? तब सिस्टम रिवील करता है लोगर का मेन ट्रेट, वीकनेस। पियर समझ जाता है ये बंदा कोऑपरेट नहीं करेगा, तो वो डील रखता है, प्रिंसेस को सेल आउट कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो आगे बोलता है, और अगर ये अफवाह फैल गई कि एक सेल्फिश हीरो ने प्रिंसेस को बिट्रे किया, तो ड्वार्फ्स तुमसे नफरत करेंगे। लोगर का दिमाग घूम जाता है, गाली देता है पियर्स को। उसे पता है ये बात उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी। पियर्स चॉइस देता है, प्रिंसेस को बेचो या मेरे साथ चलो और कोऑपरेट करो।
वो गारंटी देता है सेफ्टी की और डीमन किंग के स्टैंडर्ड पर कसम खाता है। लोगर जानता है स्टैंडर्ड डीमंस के लिए रिलीजन जैसा होता है, उस पर ली हुई कसम नहीं तोड़ी जा सकती। कोल्ड स्वेट के साथ लोगर डिसीजन लेने की कोशिश करता है। तब अचानक वो बोलता है, टनल की तरफ चलो जल्दी। पियर्स कंफ्यूज हो जाता है लेकिन फॉलो करता है। मीनवाइल लोगर की वर्कशॉप पर गार्ड्स पहुंच जाते हैं। डिसअपीयरेंस कंफर्म होता है। तब एक पिंक हेयर और ब्राइट आईज वाली लड़की आती है। लोगर, यह है लुईज वर्ट, ड्वार्वन किंगडम की प्रिंसेस। वो गुस्से में गार्ड पर चिल्लाती है, एक हीरो का किडनैप होना पॉसिबल कैसे है? गार्ड एक्सप्लेन करता है, वो कॉम्बैट टाइप हीरो नहीं है। प्रिंसेस आंखें घूरती है, किडनैपर को ढूंढ के मेरे सामने लाओ, वरना तुम सबके सिर गिरे हुए मिलेंगे। दूर कहीं पियर्स एक क्रैम्प टनल में लोगर के पीछे चल रहा होता है। तेज चलो, पियर्स बोलता है। लोगर जवाब देता है, टनल बहुत नैरो है। फाइनली टनल से बाहर निकलते ही दूर से ड्वार्फ किंग का महल दिखाई देता है। लोगर वहीं गिर जाता है। बस मेरा काम खत्म, अब डीमन किंग अपना देखे। तब पियर्स अपनी फॉर्म चेंज करता है। लोगर चिल्लाता है, स्टैंडर्ड की कसम याद है ना? पियर्स हंस देता है, उस बेकार स्टैंडर्ड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। प्रिंसेस को सेल आउट नहीं किया और अब मरने वाला भी लग रहा है। वो गिर गिर के भीख मांगता है, अपनी मेटल वर्किंग स्किल्स ऑफर करता है, स्पाई बनने को भी रेडी हो जाता है, बस जिंदा रहना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद पियर्स मान जाता है। लोगर घुटनों पर गिरकर शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है, ये डीमन किंग सबसे बड़ा इडियट है। मौका मिला तो मैं इसे जरूर बिट्रे करूंगा। वो सोचता है, डीमन किंग रेडी हो जाओ। टावर में वापस लॉगर होश में आता है, बिल्कुल डिसोरिएंटेड। चारों तरफ स्पिरिट्स और बटरफ्लाईज उड़ रहे होते हैं। वो रियलाइज करता है कि वो पियर्स के टावर के 4th फ्लोर पर है, जहां गॉर्डन और प्रिंसेस एर्नेन भी मौजूद हैं। गॉर्डन जैसे ही एक हीरो को देखता है, पूरा फ्रीक आउट हो जाता है, पर पियर्स तुरंत बोल देता है, चुप कर, ड्रामा बाद में। इसी बीच ग्रेनाडा रिपोर्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन पियर्स अभी उसे इग्नोर कर देता है। प्रिंसेस एर्नेन धीरे से आगे बढ़कर पूछती है, क्या तुम वही हीरो हो जो मुझे बचाने आया था? लॉगर गुस्से में पियर्स की तरफ देखता है और बोलता है, मैं यहां क्यों हूं? पियर्स कामली जवाब देता है, मैंने कब कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था कि तुम जिंदा रहोगे। फिर वो कैजुअली ऐड करता है, तुम्हें बेहोश करके यहां लाया हूं ताकि तुम भाग न जाओ। ये सुनकर लॉगर हंसी में फूट पड़ता है, लेकिन वो हंसी बिल्कुल फेक, बिल्कुल बेजान होती है। वो हंसता रहता है और वक्त के साथ उसकी हंसी और ज्यादा डेस्परेट और मैनिक हो जाती है। अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। पियर्स सिनिकल स्माइल के साथ पूछता है, तो मेरे सबॉर्डिनेट बनने पर इतने खुश हो? आंखों में आंसू के साथ लॉगर बोलता है, हाँ, मैं बहुत खुश हूं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बर उसकी सो कॉल्ड माइंडसेट की तारीफ करता है और बोलता है, अच्छा है, तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है। वो ऑर्डर देता है, 1st फ्लोर पर कैनन्स इंस्टॉल करो, हीरोज को एंट्री पर ही वाइप आउट करना है। सीन शिफ्ट होता है एयरगेस्ट, हीरोज के जर्नी प्रिपरेशन स्टेशन पर। वहां ग्रेनाडा एक रिपोर्ट दे रहा होता है। अफवाह है कि नया डीमन किंग ब्लैक फ्लेम्स यूज करता है, और यह भी कि वो मॉन्स्टर्स भेज ही नहीं रहा क्योंकि वो डरपोक है। पियर्स बोलता है, इस बार हीरोज को इस जर्नी से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ऑनर ना ही वेल्थ, और एंड में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और हीरो ग्रो नहीं हो पाएगा। पियर्स बोलता है, ये बैटल टाइम के अगेंस्ट है, तुम बस हीरोज पर नजर बनाए रखो। ग्रेनाडा तुरंत प्लान समझ जाता है। वो रियलाइज करता है ये डीमन किंग ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से समझता है, और उसे रिलीफ मिलता है कि वो इसका एनिमी नहीं है। टावर में वापस पियर्स लॉगर को साफ बोल देता है, तुम मैना स्टोन्स यूज नहीं करोगे। लॉगर प्रोटेस्ट करता है, मैना के बिना ट्रैप्स काम नहीं करते। पियर्स ठंडे टोन में बोलता है, ये फिगर आउट करना तुम्हारा काम है। पियर्स एक्सप्लेन करता है, मैना स्टोन्स की एनर्जी हीरोज सेंस कर लेते हैं, ट्रैप्स डिटेक्ट हो जाएंगे। पियर्स उसे थ्रेटन करता है, अगर तुम काम के नहीं निकले तो मैं कोई और ब्लैकस्मिथ उठा लाऊंगा। डर के मारे लॉगर बोल देता है, मैंने एक ऐसा टूल बनाया है जो मैना ट्रेसेस हाइड कर सकता है, एक मेरे वर्कशॉप में है। पियर्स सस्पिशियस हो जाता है, ये भागने का बहाना तो नहीं? अचानक लॉगर की गर्दन पर कुछ फील होता है। डर के साथ पूछता है, ये क्या लगाया है? पियर्स खामली बोलता है, मैजिक आइटम है, चाहो तो तुम्हारा सिर बॉडी से अलग कर देगा और पहचान भी नहीं बचेगी। लॉगर का पसीना निकल जाता है। वो तुरंत प्रॉमिस करता है, मैं कभी इसे नहीं उतारूंगा। मैप के ऊपर मोन्टाज दिखाया जाता है, अलग अलग किंगडम से मटेरियल्स कलेक्ट करते हुए। 1 महीने बाद सब कुछ रेडी हो जाता है।
पियर्स सारा सामान अपने स्पेशल पॉकेट में स्टोर करता है। फिर दोनों वापस जाते हैं अंडरग्राउंड ड्वॉर्वन सिटी वुल्फनेर। एंट्री पर एक ड्वॉर्वन गार्ड को क्वाइटली नॉकआउट कर दिया जाता है और वो बिना किसी दिक्कत के सिटी में घुस जाते हैं। सिटी के अंदर प्रिंसेस लुइस गुस्से में चिल्ला रही होती है, कोई उस वैनिश्ड आदमी को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा। एक गार्ड बोलता है, ब्लैक स्मिथ्स के पास बहुत टनल्स होते हैं, हम सब चेक कर चुके हैं। लुइस इरिटेट हो जाती है, तुम सब बेकार हो। ऑब्वियसली वो कब का भाग चुका होगा। वो एक गार्ड को धमकाती है, 2 हफ्ते, कल्प्रेट नहीं मिला तो तुम्हारा सिर गिरेगा। गार्ड डेस्पिरेशन में प्रॉमिस करता है। लुइस उन्हें फिर से सर्च का ऑर्डर देती है। अकेली रह जाने पर लुइस जमीन पर पड़े टूटे हुए मेटल पीसेस को देखती है। एक ब्लेड उठाकर बोलती है, ये वेपन लॉगर ने बनाया था, किडनैप अमी से पहले। उसकी आंखों में डेंजरस शाइन आ जाती है। वो मर नहीं सकता जब तक मेरा वेपन कंप्लीट ना हो जाए। तभी उसके पीछे एक मिस्टीरियस फिगर अपीयर होता है। वो मुड़कर देखती है और एक फेमिलियर फेस देखकर शॉक हो जाती है। ड्वार्फ ने एक फेस चेंजिंग मास्क पहना होता है और कासल के अंदर घुसाया होता है। लुइस को अचानक एक बात याद आती है, एक सीक्रेट टनल जो सिर्फ एक ही इंसान जानता था। वो धीरे से बोलती है, लॉगर। ड्वार्फ हिचकिचाता है, कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस को सब समझ आ जाता है। वो मुट्ठी भींचकर बोलती है, तो तुम लौट ही आए स्काउंड्रिल। उसके चेहरे पर टेरिफाइंग स्माइल आ जाती है। सोचा था वेपन बनाने से बचने के लिए छुप गए हो। फिर वो डिक्लेयर करती है, अब से तुम मेरे स्लेव हो, जिंदगी भर मेरे लिए वेपन्स बनाओगे। वो उसे उठाकर पनिश करने जाती है। लॉगर चीख पड़ता है, माफ कर दो प्लीज। अचानक पर्पल एनर्जी बोल्ट आता है और सीधा लुइस को हिट करता है। वो दूर जा गिरती है, लेकिन फीट पर लैंड कर जाती है। कौन है? वो चिल्लाती है। तब पियर्स आगे बढ़ता है, अपनी प्रेजेंस रिवील करता है। वो लॉगर को बोलता है, टूल्स उठाओ अभी। लॉगर तुरंत स्क्रैम्बल करता है। लुइस गुस्से से पियर्स को देखती है, तुम कौन हो? पियर्स कामली जवाब देता है, मैं इसका मास्टर हूं। लुइस भड़क जाती है, झूठ, लॉगर मेरा स्लेव है। वो पियर्स पर अटैक कर देती है, रैपिड पंचेस का फ्लरी, लेकिन पियर्स हर एक अटैक इजीली ब्लॉक कर लेता है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो उसके मूवमेंट्स एनालाइज करता है, फिर एक डिमोनिक एनर्जी इन्फ्यूज्ड किक से काउंटर करता है। लुइस उसका शोल्डर पकड़ लेता है, अटैक को वहीं रोक देता है। वो थोड़ा सरप्राइज होता है, इतनी छोटी एज में इतनी स्ट्रेंथ। लेकिन लुइस झट से खुद को छुड़ा लेती है और दोबारा अटैक लॉन्च करती है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका बाल पकड़ के उसका वार रोक लेता है। अगले ही पल वो डार्क एनर्जी के मल्टीपल स्ट्राइक्स प्रिंसेस पर बरसा देता है। आखिरी हिट के बाद लुइस कुछ पल के लिए कंप्लीटली स्टंट हो जाती है। यह है लुइस वेट, ड्वार्फ्स की सेकंड प्रिंसेस। हीरो ना होते हुए भी वो काफी स्ट्रांग है। पियर्स को याद आता है कि टाइम ट्रैवल से पहले ये लड़की फ्यूचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक थी। जितनी पावरफुल वो भी है, उससे बहुत ज्यादा पावरफुल। वो सोचता है कि अगर चाहे तो अभी यहीं उसे खत्म कर सकता है, लेकिन उसे सारी डेमोनिक एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, और ऐसा हुआ तो गार्ड्स को पता चल जाएगा कि वो डेमन किंग है और वो पकड़ा जाएगा। इस बीच फाइट चल रही होती है और लॉगर अपने टूल्स जितने मिल सके उतनी तेजी से इकट्ठा कर रहा होता है। पियर्स ड्वार्फ को पकड़ के पूछता है, सब रेडी है, निकल सकते हैं क्या? लॉगर बोलता है वो अभी इस मशीन को डिसमेंटल कर रहा है। वो दोनों एक मशीन के सामने खड़े होते हैं, मैना फैंटम, जो लॉगर ने खुद बनाई होती है। पियर्स उसे धमकाता है, 1 मिनट है, फिनिश कर। लॉगर पैनिक में आ जाता है। तभी गुस्से से भरी प्रिंसेस लुइस दोबारा सामने आ जाती है और चिल्लाती है, किसने तुझे भागने की परमिशन दी? पियर्स वॉर्न करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे पीछे ही छोड़ के चला जाऊंगा। अब लॉगर और भी जल्दी काम करता है। पियर्स अपने मन में सोचता है कि फुल पावर के बिना वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। फिर दोनों के बीच जबरदस्त क्लैश होता है और एक मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन पूरी जगह हिला देता है। लुइस पियर्स को धमकाती है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और लॉगर को बोलती है कि लॉगर के पैर तोड़ देगी ताकि वो कभी भाग ना सके। पियर्स मुस्कुरा के कहता है, मैं ब्लैक स्मिथ को भी ले जाऊंगा और तेरा इक्विपमेंट भी। इसी बीच लॉगर अपनी मशीन के गियर्स छेड़ता है और एक्टिवेट करता है। वो चिल्लाता है, हो गया। मशीन से एक भयानक एनर्जी वेव निकलती है। लुइस गुस्से से चिल्लाती है, ड्वार्फ पर, तू सिर्फ मशीन के लिए ही वापस आया था, तुझे लगता है ये इतना आसान होगा? उसके डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के पियर्स को एक परफेक्ट ओपनिंग मिल जाती है। वो लुइस के अटैक को डॉज करता है और एक पावरफुल किक सीधा उस पर मारता है। प्रिंसेस उड़ती हुई दीवार से जा टकराती है और ड्वार्फ वर्कशॉप का हिस्सा टूट जाता है। पियर्स तुरंत अपना सबस्पेस पॉकेट निकालता है और लॉगर से कहता है, मशीन के रास्ते से हट जाए। लुइस पर रेड एनर्जी पड़ती है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं लगती। वो बोलती है ऐसे उसके अगेंस्ट बेकार है। उसकी आंखों के सामने ही मशीन गायब हो जाती है और प्रिंसेस शॉक में रह जाती है।
तब गार्ड्स आ जाते हैं। वो उन पर चिल्लाती है, इतनी देर क्यों लगा दी? वो उन्हें टनल में लॉगर का पीछा करने का ऑर्डर देती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि टनल ब्लॉक हो चुका है। वो सोचती है, क्या वो सच में मेरी वेपन बनाना ही नहीं चाहता? एक विकेट स्माइल के साथ लुइस को ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है। नफरत भरी आंखों से वो कसम खाती है कि वो लॉगर को ढूंढ के रहेगी। वो उसका नाम चिल्लाती है और वादा करती है कि वो सबका बदला लेगी। इतने में पियर्स के टावर में वापस फर्स्ट फ्लोर के मेन हॉल में मैना फैंटम मशीन इंस्टॉल हो चुकी होती है। गॉर्डन और एर्नान देख के इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। पियर्स एक्सप्लेन करता है कि ये मशीन हीरोज को रोकने के लिए जरूरी है। लॉगर अनाउंस करता है इंस्टॉलेशन कंप्लीट। पियर्स कहता है एक्टिवेट करो। मशीन घूमने लगती है और उसके कोर से ब्लू एनर्जी निकलती है। तेज रोशनी पूरे हॉल को भर देती है। सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सिस्टम अनाउंस करता है टावर ने मशीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। 10,000 पॉइंट्स रिक्वायर्ड। महंगा होने के बावजूद पियर्स सिंक्रोनाइजेशन कंफर्म कर देता है। उसके पॉइंट्स काफी गिर जाते हैं। मशीन अब पियर्स को अपना मास्टर मान लेती है और अपना पावर सोर्स डेमोनिक एनर्जी पर शिफ्ट कर लेती है। पियर्स इसके बारे में लॉगर से पूछने ही वाला था कि लॉगर उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये किसी टावर के साथ मर्ज हो जाएगी और पावर सोर्स मैना से डेमोनिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये तो सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज है डेमन किंग। टेस्ट के लिए पियर्स प्रिंसेस एर्नान से कहता है कि कोई भी स्पेल यूज करे। एर्नान एक जायंट स्पेल छोड़ देती है और गॉर्डन कंप्लेन करता है मैस के बारे में कि उसने अभी अभी क्लीनिंग की है। पियर्स उस पावर को ऑब्जर्व करता है और तुरंत कहता है स्टॉप। वो सोचता है कि इतनी पावर बाहर से डिटेक्ट हो जानी चाहिए और बाहर चेक करने जाता है। स्नो में खड़े होकर वो टावर की एंट्रेंस देखता है। ना कुछ फील होता है ना कुछ दिखाई देता है। तब उसे समझ आता है सिंक्रोनाइजेशन की रियल पावर। वो सोचता है कि अगर वो टावर को इस स्टेट में मैनिपुलेट करे तो वो टावर पर अपनी एनर्जी यूज करता है और शॉक हो जाता है। टावर गायब हो चुका होता है। हाथ हिला के डेमोनिक एनर्जी यूज करता है और टावर पर्पल ग्लो के साथ वापस आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो टावर को हाइड कर सकता है अपनी मर्जी से, बस एनर्जी ज्यादा लगती है। फिर भी पियर्स मुस्कुराता है, फ्यूचर में काम आएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसी ही और भी मज़ेदार मानवा की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें पार्ट 2। और किसी स्पेसिफिक मानवा की हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये आप कमेंट में भी बता सकते हैं।